अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 51 शुरू करेंगे। आज के लेक्चर में हम मॉडल वैलिडेशन सीखेंगे और ये देखेंगे इसका पर्पस क्या है और इसको क्यों किया जाता है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स को ऐड करने का कोड लिखा था और ये देखा था जब भी हम यूज़र से इनपुट रिसीव कर रहे हैं तो यूज़र स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहा था और हम उसको सेव कर रहे थे और उसको डिस्प्ले कर रहे थे। अब लाजमी नहीं होता कि यूज़र हमेशा सही इनपुट एंटर करे। मिसाल के तौर पर आपने ईमेल एड्रेस अगर यूज़र से गेट करना है तो ईमेल एड्रेस का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। आप यूज़र से फ़ोन नंबर गेट कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। तो जो भी यूज़र इनपुट एंटर कर रहा होगा उसको आपने पहले वैलिडेट करना होगा। और ये जो वैलिडेशन होती है ये फिर दो तरह से हो सकती है, एक क्लाइंट एंड पे कर सकते हैं और एक आप सर्वर एंड पर कर सकते हैं। जब आप क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन करते हैं डाटा को तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट या जेक्वेरी यूज़ करते हैं और उसके लिए सर्वर साइड पे हमें रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी पड़ती। तमाम का तमाम काम क्लाइंट साइड पर ही परफॉर्म हो रहा होता है। दूसरी तरह की वैलिडेशन होती है सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए हमें जो होता है डाटा जो होता है जो यूज़र ने इनपुट डाटा किया दिया होता है वो हम सर्वर साइड पर सेंड करते हैं। डाटा वहाँ पे वैलिडेट होता है और उसका रिज़ल्ट जो होता है वो रिटर्न हो रहा होता है क्लाइंट साइड पर। ठीक है। आज के लेक्चर में हम सर्वर साइड वैलिडेशन पढ़ेंगे। अब सर्वर साइड वैलिडेशन किस तरह से की जाती है इसके लिए हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर और बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स देखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना है तो आप ईमेल एड्रेस का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है। फ़ोन नंबर को आपने वैलिडेट करना है तो फ़ोन का टैग यूज़ करेंगे। अगर आपने एक रेंज डिफ़ाइन करनी है, मिसाल के तौर पर आप यूज़र से एज गेट कर रहे हैं और एज के लिए आप 1 to 100 की रेंज डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो आप रेंज का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। इसी तरह आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, रिक्वायर्ड की फील्ड भी बता सकते हैं। लेकिन ये फील्ड्स आपने कहाँ पर बतानी है, जब आप मॉडल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप ये फील्ड्स बता रहे होते हैं। आज के लेक्चर के लिए हम लास्ट लेक्चर वाली एग्जांपल को यूज़ करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की थी। तो अभी जो मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं वो हम इस स्टूडेंट की क्लास की प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि नेम जो वो रिक्वायर्ड फील्ड हो तो यहाँ पे आप फिर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक नेम स्पेस भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब हम पहले नेम स्पेस को इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशंस। ठीक है। और अब हम नेम को एक रिक्वायर्ड फील्ड बनाते हैं तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड का टैग ऐड कर देंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट ऐड करेंगे और उसके बाद अगर आपने एरर मैसेज भी डिफ़ाइन करना है तो हम यहाँ पे एरर मैसेज भी लिख देंगे। फर्स्ट के हम लिखते हैं प्लीज़ एंटर नेम। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर स्ट्रिंग लेंथ का भी ऐड करना चाह रहे हैं तो हम बता देते हैं, फर्स्ट हम बताते हैं 50। ठीक है। कि भाई जब भी यूज़र नेम एंटर करे तो स्ट्रिंग लेंथ जो मैक्सिमम लेंथ है वो 50 होनी चाहिए। नेम के बाद हम एज पे आ जाते हैं। एज के भी हम रिक्वायर्ड फील्ड बना देते हैं और इस पे हम लिखते हैं एरर मैसेज प्लीज़ एंटर योर एज। ठीक है। और अगर आपने एज की अगर लिमिट भी बतानी है तो हम यहाँ पे रेंज दे देते हैं। एज में हम बता देते हैं 1,100। ठीक है। कि 1 से 100 तक वो एज बता सकता है। इसी तरह अगर आपने CGPA को भी रिक्वायर्ड फील्ड बनाना है तो हम यहाँ पे भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। एरर मैसेज डिफ़ाइन करते हैं एंटर CGPA। ठीक है। और इसी तरह से हम सेमेस्टर को भी रिक्वायर्ड फील्ड बना देते हैं और इसका भी एरर मैसेज डिफ़ाइन कर देते हैं एंटर योर सेमेस्टर। ठीक है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए पहला काम तो हम ये करते हैं कि जो मॉडल की क्लास होती है उस पर प्रॉपर एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। जिस तरह की वैलिडेशन आपने परफॉर्म करनी होती है वो एट्रीब्यूट्स आप ऐड करते हैं। ठीक है। एज अ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम कंट्रोलर के पास जाएंगे और कंट्रोलर में जहाँ पे यूज़र से डाटा गेट कर रहे हैं स्टूडेंट फॉर्म, यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे मॉडल स्टेट। यहाँ पे हम वैलिडेट करेंगे। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ मॉडल स्टेट। अब ये मॉडल स्टेट क्या है, ये बेसिकली कंट्रोलर क्लास की प्रॉपर्टी है। ठीक है। डॉट इज़ वैलिड। अगर तो वैलिड हो तो हम यहाँ पर आ जाएं
और एल्स में हम कर देते हैं रिटर्न व्यू। ठीक है, तो कंट्रोलर के अंदर आपने मॉडल स्टेट डॉट इस वैलिड की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। इस वैलिड की प्रॉपर्टी हमें ये बताया गया कि क्या तमाम डाटा सही एंटर हुआ कि नहीं। अगर सही एंटर नहीं हुआ होगा तो ये फॉल्स होगी, और इसके बाद फिर हम एल्स में चले जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब हमने एक और काम करना है। व्यू के अंदर हम आएंगे, और इसके लिए मैंने स्टूडेंट फॉर्म का भी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे अब टैग हेल्पर यूज़ करना है जो कि तमाम एरर मैसेज को शो करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव ऐड करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ASP वैलिडेशन समरी के टैग को हम यूज़ करेंगे। ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये टैग हेल्पर मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद एप्लीकेशन को रन करते हैं। रन करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्म ओपन करता हूँ और सेव स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, आपके पास जो हमने वैलिडेशन समरी का टैग हेल्पर यूज़ किया था उसने तमाम एरर मैसेजेस को यहाँ पे शो कर दिया है। प्लीज़ एंटर नेम, द वैल्यू इन्वर्टेड कॉमर्स आ गई हैं, इज़ इनवैलिड, द वैल्यू इज़ इनवैलिड, एंटर योर सेमेस्टर। यहाँ पे एक बात नोट करें कि जो पहला वाला मैसेज है और जो आखिरी मैसेज है तो हमारा वाला मैसेज है जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट की क्लास के अंदर लिखा था, लेकिन CGPA और एज के लिए मैसेज जो डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैसेज डिफरेंट नज़र आ रहा है, उसकी क्या वजह है? इसकी वजह को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर मैंने जो भी कोड लिखा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और पहला वाला काम ही कर देते हैं कि ये जो यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, करने के बाद इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोबारा से रन करता हूँ, और इन्फॉर्मेशन को ऐड किए बगैर सेव स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर एज के लिए भी उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कंसीडर कर लिया, और CGP के लिए भी 0 कंसीडर कर लिया। इसी वजह से वो एरर डिफरेंट नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि जो स्टूडेंट की क्लास में इन दोनों को नलेबल बना देते हैं, एज को भी और CGP को भी। ठीक है, जब हम नलेबल बना देंगे तो फिर हमारे पास 0 सेव नहीं हो रहे होंगे। तो हम पहले काम करते हैं कि रन करके देखते हैं। ठीक है, अब आप सेव करें तो देखिए हर चीज़ एम्प्टी है। ठीक है, अब एम्प्टी हो गया तो अब हमारे एरर मैसेज सही तरह से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि अब रिक्वायर्ड की जो फील्ड है वो सही काम कर रही होगी। ठीक है, इसको अनकमेंट कर देता हूँ, दोबारा से रन करता हूँ, और आप सेव स्टूडेंट पे क्लिक करें तो देखें अब आपके एरर मैसेज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर नेम एंटर करेंगे, नेम के बाद सेव पे क्लिक करें तो नेम वाला एरर मैसेज रिमूव हो गया। ठीक है, जैसे जैसे आप डाटा एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे एरर मैसेज रिमूव होते जाएंगे। अब -1 कर देते हैं। हमने एज की रेंज भी डिफाइन की थी 1 to 100, -1 करेंगे तो देखें एज का अब एरर चेंज हो गया है। ठीक है, अगर 12 करता हूँ तो एज का एरर भी रिमूव हो जाएगा। इसमें CGP एंटर करते हैं, उसका एरर भी रिमूव हो जाएगा, और सेमेस्टर का भी रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास फिर डाटा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो तरीका हमने देखा कि अगर आपने तमाम के तमाम एरर मैसेज पेज के ऊपर शो करने हैं। अब हम एक और काम करते हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि जो एरर मैसेज है यहाँ पे भी शो हों और हर फील्ड के साथ भी शो हों। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्म में जाते हैं दोबारा से, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक्सपैंड का टैग। ठीक है, और ASP वैलिडेशन फॉर का हेल्पर यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करना है? नेम के लिए। ठीक है, इसी तरह से स्पैन इसमें ऐड करते हैं एज के लिए, वैलिडेशन फॉर एज। ठीक है, फिर इसी तरह से हम ऐड करते हैं वैलिडेशन फॉर, किसके लिए करनी है? CGP के लिए करनी है। ठीक है, और इसी तरह से हम करते हैं ऐड वैलिडेशन फॉर सेमेस्टर। ठीक है, अब जब आप इंडिविजुअल आपने ऐड कर दिया तो अब क्या होगा? अब इसको सेव करते हैं, रन करें, दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब आप देखें सेव स्टूडेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो एरर मैसेज यहाँ पे भी शो हो रहे हैं और नीचे भी शो हो रहे हैं। नेम के एरर मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, प्लीज़ एंटर नेम, और एज इसके साथ कंकैटिनेट हो गया क्योंकि हमने इसको अलग से डिप में ऐड नहीं किया था। तो एरर मैसेज और इसकी अलाइनमेंट ज़रा ख़राब हो गया, तो हम इसके लिए एक और काम करते हैं। अब हम इनको डिव्स के अंदर ऐड कर लेते हैं।
पहली डिफ के अंदर अच्छा इसको भी यहाँ से ख़त्म, वैलिडेशन असेंबली को अलग रखता हूँ और इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, नेम को लिए एक नेम की डिफ बना लेते हैं। इसी तरह से एज के लिए भी एक डिव ऐड कर देते हैं, CGPA के लिए भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट में सेमेस्टर के लिए भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से सेव करें। सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप सेव पे क्लिक करें तो देखें अब आपके पास न्यू लाइन में एज आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने समरी एरर मैसेज को शो करनी है आप ऊपर शो कर सकते हैं। अगर आपने इंडिविजुअल एरर मैसेज शो करना है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है समरी में इंडिविजुअल वाला एरर मैसेज शो ना हो, अगर तो एरर है कोई फील्ड यूज़र ने एंटर नहीं किया तो सिर्फ वो वाला एक जेनेरिक मैसेज यहाँ पर नज़र आ जाए और इंडिविजुअल मैसेज नीचे ही नज़र आता रहे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाऊँगा कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे हम मॉडल के अब एरर ऐड करेंगे, मॉडल स्टेट डॉट ऐड मॉडल एरर। ठीक है, फिलहाल की डिफाइन नहीं करनी तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी कर देता हूँ और कॉमे के बाद इसका लिखते हैं यहाँ पे प्लीज़ एंटर करेक्ट डाटा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अब देखिए मॉडल स्टेट में मैंने एक एरर ऐड किया है। अब इसको मैं दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे एक काम तो ये हो रहा है कि नीचे एरर भी नज़र आ रहे हैं हर फील्ड के साथ साथ, और यहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी एरर नज़र आ रहे थे, और प्लीज़ एंटर करेक्ट डाटा जो हमने अभी मॉडल स्टेट के थ्रू एरर डिफाइन किया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब मुझे डुप्लीकेट एरर हो रहे हैं तो मैं ये करता हूँ कि ये वाले एरर जो हैं ये तो प्रॉपर्टीज़ के साथ रहें और यहाँ पे सिर्फ जेनेरिक डाटा एरर नज़र आए। तो फिर मुझे हेल्पर के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पे जो मैंने ऑल लिखा था यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे मॉडल ओनली, कि सिर्फ मॉडल से रिलेटेड मुझे समरी में नज़र आ रहे हो। ठीक है, सेव कर लेते हैं, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग करते हैं। अब आप सेव स्टोन पे क्लिक करें तो देखें जेनेरिक पे तो आपके पास एक ही एरर नज़र आएगा, प्लीज़ एंटर करेक्ट डाटा, जो कि हमने मॉडल लेवल पर एंटर डिफाइन किया था। लेकिन इंडिविजुअल एरर यहाँ पे आपके पास अलग अलग नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, अब आप व्यू पेज सोर्स नहीं करना बल्कि इंस्पेक्ट पे आते हैं, नेटवर्क पे सिलेक्ट करें। जैसे मैंने कहा था सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। अब जब सेव स्टोन पे क्लिक करते हैं तो देखें एक पोस्ट की रिक्वेस्ट जनरेट हुई और डाटा सर्वर साइड पे सेंड हुए हैं, वहाँ से वैलिडेट होकर आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं, ये जो एरर मैसेज आ रहे हैं हमारे पास नज़र, इनके कलर को भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको चेंज करने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स पे सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास क्या क्लास आ रही है, फील्ड वैलिडेशन एरर की क्लास यूज़ हो रही है। ठीक है, एरर मैसेज को शो करने के लिए तो मैं इस क्लास को ऐड करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कोड में जाता हूँ, www रूट में CSS के फोल्डर में site.css, ये एक डिफ़ॉल्ट CSS फाइल क्रिएट हुई है। यहाँ पे मैं क्लास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम बता देते हैं कलर कॉलन रेड। ठीक है, इसके बाद मैं इस CSS को यहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ। ठीक है, CSS ऐड हुई है, इसको रन करते हैं दोबारा से, फॉर्म को ओपन करते हैं। अब मैं सेव स्टोन पे जब क्लिक करूँगा तो देखें एरर मैसेज मेरे पास रेड कलर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नेम को मैं एंटर कर देता हूँ फर्ज करें और सेव पे क्लिक करता हूँ, नेम का एरर मैसेज रिमूव हो गया है। अब एक और चीज़ नोट करते हैं इसका, मैं अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँ तो देखें नेम के लिए तो एरर रिमूव हो गया था। ठीक है, लेकिन एज के लिए एरर अभी था और यहाँ पे इसने एक क्लास भी ऐड की हुई है, इनपुट वैलिडेशन एरर की क्लास। ठीक है, ये क्लास आपको नेम की फील्ड में नहीं मिलेगी, यानी जिस जिस जगह पे हम डाटा ऐड करते जाएंगे वहाँ पर ये क्लास नहीं होगी, लेकिन जिस जिस जगह पे डाटा एंटर नहीं होगा वहाँ पे ये क्लास होगी। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्लास के लिए भी एक स्टाइल डिफाइन कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से CSS में आ जाता हूँ, डॉट कॉपी पेस्ट यहाँ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम करते हैं जी ऐड, पहले हम बॉर्डर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1 पिक्सल का सॉलिड, और बैकग्राउंड इसका बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बैकग्राउंड कलर ऐड करते हैं और वो ऐड कर लेते हैं, फर्ज करें सालमन। ठीक है,
अब आप सेव करें, सेव करने के बाद इसको अब हम रन करते हैं। अब देखिए जब हम ये क्लास यूज़ कर रहे हैं तो पिछले उसमें क्या फ़र्क है, सेव स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया तो देखिए अब टेक्स्ट फील्ड्स के कलर भी चेंज हो गए हैं। पहले वाली एग्जांपल के अंदर सिर्फ हमारे पास एरर का कलर चेंज था, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास एरर का कलर भी चेंज है, इसका बॉर्डर भी चेंज है, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज है। अगर मैं फील्ड एंटर कर देता हूँ उसका तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पे वही रहेगा। तो मैंने स्टाइल्स को यूज़ करते हुए फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी चेंज कर दी है, और आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे परफॉर्म की जाती है और इसके लिए क्या तरीके यूज़ किए जाते हैं।